एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धरकर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने मार्ग में एक मछुआरे को एक वृक्ष के नीचे बड़ी दीन अवस्था में देखा। माता पार्वती को उस पर दया आ गई। माता पार्वती तुरंत भगवान शंकर को बोली, भोलेनाथ, यह मछुआरा आपका भक्त लगता है, जरूर इसे किसी बात का कष्ट है, आप क्यों नहीं इसकी सुध-बुध लेते हैं? तो भोलेनाथ बोले, पार्वती, इस मछुआरे के भाग्य में सुख नहीं है और पृथ्वी पर सभी प्राणी अपने कर्मों का भोग ही भोग रहे हैं। तुम वैश्य की चिंता मत करो। तो माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मैं इस मछुआरे को 3 दिन से ऐसी ही असहाय अवस्था में देख रही हूँ। मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती। तो भोलेनाथ बोले, पार्वती, तुम स्वयं क्यों नहीं जाती? होगा वही जो इसके भाग्य में लिखा है। सही वक्त आने पर स्वतः ही सुधार होगा। हमारा प्रयास व्यर्थ है। माता पार्वती बोली, ठीक है, आप यहीं पर रहिए, मैं जाती हूँ। अगर आप नहीं जाते हैं तो मैं स्वयं जाकर देखूंगी। माता पार्वती ने मछुआरे का हालचाल पूछा और उस मछुआरे को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर वह प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के लिए सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर की ओर जाने लगा। किंतु उसे क्या मालूम था, उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। बेचारा वह मछुआरा दुखी होकर फिर से अपने पुराने कार्य में लग गया। अगले दिन फिर माता पार्वती की दृष्टि जब उस मछुआरे पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। मछुआरे ने सारा विवरण माता पार्वती को बता दिया। उसकी व्यथा सुनकर माता पार्वती ने अपने मन में विचार किया और इस बार उन्होंने मछुआरे को एक मूल्यवान माणिक दे दिया। मछुआरा उसे लेकर घर पहुंचा। मछुआरे के घर में एक पुराना मिट्टी का मटका था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। मछुआरे ने चोरी होने के भय से माणिक उस मटके में छुपा दिया, लेकिन हाय रे उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इसी बीच जब मछुआरे की स्त्री जल लेने चली गई और मार्ग में ही उसका मटका टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना मटका पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार करके वह घर लौटी और उस पुराने मटके को लेकर चली गई। जैसे ही उसने मटके को नदी में डुबोया, वह माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। मछुआरे को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह फिर से अपने पुश्तैनी काम में लग गया। माता पार्वती ने जब उसे देखा तो रहा न गया। वह भोलेनाथ से जिद करने लगी, हे स्वामी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मुझसे रहा नहीं जाता, आपको चलना ही होगा। इस मछुआरे के साथ फिर से कुछ गलत हुआ है, आपको देखना ही होगा और इस मछुआरे के भाग्य में सुधार करना होगा। और इस बार भोलेनाथ उस दुखी मछुआरे के पास गए और उससे सारी व्यथा पूछी। सारा वृतांत सुनकर भोलेनाथ माता पार्वती को देखने लगे और मन ही मन माता पार्वती से बोले, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इस मछुआरे के भाग्य में सुख नहीं है। पर माता बोली, प्रभु, यह आपका भक्त है, चाहे कुछ दिनों के लिए ही क्यों न सही, आप अपने भक्त के दिनमान थोड़े समय के लिए ठीक तो कर ही सकते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कुछ विचार करके मछुआरे को 2 पैसे दान में दिए। यह देख माता पार्वती ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सकी, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और माता पार्वती से उस मछुआरे के पीछे जाने को कहा। रास्ते में मछुआरा सोचता हुआ जा रहा था,
इन 2 पैसे से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा, इसका मैं क्या करूं? ऐसा विचार करता हुआ वह चला ही जा रहा था कि उसकी दृष्टि एक अन्य मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। मछुआरे को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, तो क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल दिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन मछुआरे ने देखा, वह वही माणिक था जो उसने मटके में छुपाया था। मछुआरा प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था, जिसने मछुआरे की मुद्राएं लूट ली थी। उसने मछुआरे को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया, तो लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा, मछुआरे ने उसे पहचान लिया है और इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वह मछुआरे से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी वापस कर दी। यह देखकर माता पार्वती प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकी। माता पार्वती बोली, प्रभु, ये कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वह आपने 2 पैसों में कर दिखाया। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने स्वार्थवश मात्र अपने सुख के विषय में ही सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख को भी अनुभव किया और यह सब मैं जानता था और इसीलिए मैं तुमसे प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा था, लेकिन तुमसे रहा नहीं गया। माता पार्वती अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक हो गई। जय श्री शंकर भोलेनाथ। हरे कृष्णा।